1885 से 1905 तक के कालखंड को किस नाम से जाना जाता है? 1, 2, 3। उदारवादी युग। उदारवादी युग को और किस नाम से जाना जाता है? 1, 2, 3। आर्थिक राष्ट्रवादी युग। कांग्रेस के भीतर प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन है? 1, 2, 3। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, भूमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी इत्यादि। दादा भाई नौरोजी कब लंदन गए? 1, 2, 3 1887 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब लंदन गए? 1, 2, 3 1888 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन कब और किसने किया? 1889 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सी पत्रिका निकाला गया? 1, 2, 3 इंडिया नामक पत्रिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? 1, 2, 3 विलियम वेडरबर्न को। 1892 में लंदन में होने वाले चुनाव में दादा भाई नौरोजी ने किस पार्टी के टिकट पर और कहां से चुनाव लड़े? 1, 2, 3 लिबरल या उदारवादी पार्टी के टिकट पर फिंसबरी से चुनाव लड़े और जीते भी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए? 1, 2, 3 दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कब से कब तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने रहे? 1, 2, 3 1892 से 1895 तक। भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने किया? 1, 2, 3 RC दत्त ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत के लोगों की आय की गणना कब किया? 1, 2, 3 1867-68 में और यह बतलाया कि भारत के लोगों का वार्षिक आय मात्र 20 रुपये है। अंग्रेजी सरकार ने उदारवादियों के प्रभाव में आकर कौन सा अधिनियम पारित किया? 1, 2, 3 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में होने वाले अंग्रेजी व्यय की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? 1, 2, 3 बेल्वी आयोग। उग्रवादी युग किस कालखंड को माना जाता है? 1, 2, 3 1905 से 1919। कांग्रेस के प्रमुख उग्रवादी नेता कौन कौन थे? 1, 2, 3 लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1, 2, 3 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद में। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम क्या था? 1, 2, 3 केशव गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से भी जाना जाता है? 1, 2, 3 लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा है? 1, 2, 3 वेलेंटाइन सिरोल ने। गणपति महोत्सव कब और किसने आरंभ किया? 1, 2, 3 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने। शिवाजी महोत्सव कब और किसने आरंभ किया? 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में लिखा गया था? 1, 2, 3 अंग्रेजी भाषा में। और बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र केसरी किस भाषा में लिखा गया था? 1, 2, 3 मराठी भाषा में।
बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से किस कांड का समर्थन किया? 1, 2, 3 प्लेग अधिकारी रैंड और एस्ट की हत्या का, और इस हत्या की तुलना शिवाजी के द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। वर्ष 1908 में राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेजा गया? 1, 2, 3 मांडले जेल, बर्मा। जेल प्रवास के दौरान तिलक जी ने किस पुस्तक की रचना की? 1, 2, 3 गीता रहस्य। द आर्कटिक होम सिद्धांत किसने दिया? 1, 2, 3 बाल गंगाधर तिलक। किस उग्रवादी नेता ने कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल दोनों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? 1, 2, 3 बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया? 1, 2, 3 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के कौन सक्रिय सदस्य कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए? 1, 2, 3 बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ? 1, 2, 3 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। लाला लाजपत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1, 2, 3 1865 ईस्वी में पंजाब के लुधियाना में। लाला लाजपत राय को अन्य किन नामों से जाना जाता है? 1, 2, 3 पंजाब केसरी या शेरे पंजाब। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर कौन सा सिद्धांत दिया? 1, 2, 3 सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? 1, 2, 3 महात्मा हंसराज। बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किस क्षेत्र से किया? 1, 2, 3 पंजाब। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1, 2, 3 1920 के कोलकाता में हो रहे विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की, और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन आयोग का लाहौर के क्षेत्र से विरोध किसने किया? 1, 2, 3 लाला लाजपत राय ने, जिस कारण लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज भी हुआ और वे घायल हो गए। लाला लाजपत राय का देहावसान कब हुआ? 1, 2, 3 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। लाला लाजपत राय ने क्या कहा है? 1, 2, 3 मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला किसने लिया? 1, 2, 3 पंजाब के क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाहौर के पुलिस कैप्टन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। लाला लाजपत राय के प्रमुख पत्र के नाम बताइए। 1, 2, 3 द वंदे मातरम, पंजाबी द पीपुल। बिपिन चंद्र पॉल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1, 2, 3 1858 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1, 2, 3 बिपिन चंद्र पॉल। बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस से त्यागपत्र क्यों दे दिया? 1, 2, 3 गांधी जी के द्वारा शुरू किए जाने वाले असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए। बिपिन चंद्र पॉल का निधन कब हुआ? 1, 2, 3 1932 ईस्वी में। अरविंद घोष का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1872 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में। किसकी पैरवी से अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस से बच निकले? 1, 2,
3 CR दास की पैरवी से। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु होती है, यह किसका कथन है? 1 2 3 अरविंद घोष। उग्रवाद की क्रमबद्ध व्याख्या प्रस्तुत करने को लेकर अरविंद घोष ने कौन सी पत्रिका जारी किया? 1 2 3 न्यू हैम्पशायर ओल्ड। अरविंद घोष के प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए। 1 2 3 कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, सावित्री, वंदे मातरम इत्यादि। अरविंद घोष ने पांडुचेरी में कौन सी आश्रम की स्थापना किया? 1 2 3 ओरेविले। अरविंद घोष का निधन कब हुआ? 1 2 3 वर्ष 1950 ईस्वी में। 1905 ईस्वी के समय भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर सबसे बड़ा प्रांत कौन हुआ करता था? 1 2 3 बंगाल। साथ ही साथ बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का भी सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के उपरांत पूर्वी बंगाल, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका था, उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? 1 2 3 ढाका। पश्चिम बंगाल, जो कि हिंदू बहुल इलाका था, उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? 1 2 3 कोलकाता। बंगाल विभाजन की घोषणा कब और किसने किया? 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने। तब इसकी तुलना औरंगजेब से किया गया था शायद। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ करते थे? 1 2 3 सर एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। स्वदेशी आंदोलन के समय कांग्रेस के उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता के बीच किस बात को लेकर मतभेद था? 1 2 3 उदारवादी नेता चाहते थे कि बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, जबकि उग्रवादी नेता यह चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो। स्वदेशी आंदोलन प्रथम आंदोलन है जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला। महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1 2 3 बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1 2 3 बिपिन चंद्र पाल ने। पंजाब के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1 2 3 लाला लाजपत राय ने। दिल्ली के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1 2 3 सैयद हैदर राजा ने। मद्रास के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1 2 3 चिदम्बरम पिल्लाई ने। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? 1 2 3 स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन में पहली बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तु अपनाने पर जोर दिया गया? 1 2 3 स्वदेशी आंदोलन। सर्वप्रथम बहिष्कार शब्द का प्रयोग किसने किया? 1 2 3 कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में सर्वप्रथम बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया। द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी पत्रकार हेनरी वुड-नेविल्सन ने। बंगाल विभाजन किस दिन लागू हुआ? 1 2 3 16 अक्टूबर 1905 को।
16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। इस दिन बंगाल के लोग सड़कों पर निकले, गंगा नदी में स्नान किए, काली पूजा किया और एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर एकता का संदेश दिया। इस दिन बंगाल की सड़कों पर कुछ नारे गूंज रहे थे। बंगाल विभाजन के दिन अर्थात 16 अक्टूबर को बंगाल की सड़कों पर कौन कौन नारे गूंज रहे थे? 1, 2, 3। हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम। हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे लोकप्रिय नारा कौन था? 1, 2, 3, वंदे मातरम। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत आगमन कब हुआ? 1, 2, 3 वर्ष 1911 में। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी को भारत भ्रमण के दौरान विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? 1, 2, 3 क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब और किसने किया? 1, 2, 3 12 दिसंबर 1911 को ईस्वी को भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बंगाल का विभाजन कर बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? 1, 2, 3 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन किया जाए, सर्वप्रथम यह मांग किसने किया? 1, 2, 3 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। आधुनिक बिहार का जनक किसे माना जाता है? 1, 2, 3 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1, 2, 3 अगस्त 1906 ईस्वी में। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1, 2, 3 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तृतीय दिल्ली दरबार के दौरान यह घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली की बनाई जाएगी। स्वदेशी आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग नहीं लिए थे? 1, 2, 3 किसान और मुस्लिम वर्ग के लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1, 2, 3 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 1, 2, 3 आगा खां, वकार उल मुल्क और ढाका के नवाब सलीम उलेह के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस भारतीय वायसराय के शासनकाल में हुआ है? 1, 2, 3 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में, उन्हीं की प्रेरणा से। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन करते हुए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया? 1, 2, 3 ढाका के नवाब सलीम उलेह। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? 1, 2, 3 अमृतसर में। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की? 1, 2, 3 आगा खां ने। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का मांग कब किया? 1, 2, 3 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब दे दिया? 1, 2, 3 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती है? 1, 2, 3 1909 के भारत शासन अधिनियम को। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1, 2, 3 1916 ईस्वी में। इसी में कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार किया। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? 1, 2, 3 लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में कब और किसके नेतृत्व में खोला गया? 1, 2, 3
वर्ष 1908 ईस्वी में सैयद अमीर अली के नेतृत्व में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल अर्थात मित्रता का काल कब से कब तक का माना जाता है? 1, 2, 3 वर्ष 1916 से वर्ष 1922 तक। भारत में वर्ष 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट चलाने का श्रेय किसको जाता है? 1, 2, 3 श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया? 1, 2, 3 अप्रैल 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया? 1, 2, 3 जोसेफ बत्तिस्टा को। बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का सचिव किसे बनाया? 1, 2, 3 NC केलकर को। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया? 1, 2, 3 अपनी पत्रिका केसरी और मराठा में पत्र लिखने का काम किए। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जगह जगह जाकर क्या कहा करते थे? 1, 2, 3 स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? 1, 2, 3 आयरलैंड। सर्वप्रथम आयरलैंड में ही होम रूल लीग मूवमेंट चलाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कब हुआ? 1, 2, 3 1913 ईस्वी में। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में कब और कहाँ होम रूल लीग मूवमेंट का शुरुआत की? 1, 2, 3 सितंबर 1916 में मद्रास में। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का सचिव किसे बनाया? 1, 2, 3 जॉर्ज अरुंडेल को और अध्यक्ष स्वयं थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन का मुख्यालय कहाँ बनाया? 1, 2, 3 मद्रास के ओडियार को। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन कौन सी पत्रिका निकाली? 1, 2, 3 कॉमन बिल और न्यू इंडिया नामक पत्रिका निकाली। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जब श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो किसने इसका विरोध करते हुए अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? 1, 2, 3 सुब्रमण्यम अय्यर ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1, 2, 3 1917 के कोलकाता अधिवेशन की। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगस्त घोषणा किसने और कब किया? 1, 2, 3 भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 ईस्वी में किया। अगस्त घोषणा में क्या कहा गया है? 1, 2, 3 ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करेगा। श्रीमती एनी बेसेंट ने किस कारण अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली? 1, 2, 3 अगस्त घोषणा के कारण। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग आंदोलन से क्यों अलग हो गए? 1, 2, 3 वे वैलेंटाइन सिरोल केस की पैरवी हेतु लंदन गए थे, इसलिए अलग हो गए होम रूल लीग मूवमेंट आंदोलन से। होम रूल लीग मूवमेंट के दोनों प्रमुख नेता अपने आप को होम रूल लीग मूवमेंट से अलग कर लिए, जिस कारण बिना किसी परिणाम के होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो गया। वर्ष 1920 में होम रूल लीग मूवमेंट की अध्यक्षता किसने संभाली? 1, 2, 3 महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया? 1, 2, 3 स्वराज सभा।